है ना। हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है हमने, मीडियन, मॉड एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो पहले हमने जो कैलकुलेट करना है उनके फार्मूलाज लिखते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला, अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं और उसका जो फार्मूला इसमें मैं यूज़ करूँगा सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। देन मीडियन का फार्मूला है एल प्लस एच ओवर एफ इंटू सुमेशन एफ ओवर 2 माइनस सी। देन मॉड हमने कैलकुलेट करना है और मॉड का फार्मूला है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। उसके बाद लास्ट पे हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी वी फाइंड करना है। सी वी का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। मीन तो ये जो हम ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया हुआ वही यूज़ होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ, जो इसमें मैं फार्मूला यूज़ करूँगा सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर। तो ये फार्मूलाज जो हैं वो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। इसमें मैं पहले मीडियन और मॉड फाइंड करूँगा, फिर उसके बाद मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके हम सी वी फाइंड करेंगे। मीडियन और मॉड के लिए ये जो क्लासेस और फ्रीक्वेंसी है, क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज, ये हमने ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखी। अब हमने क्योंकि पहले फाइंड करना है मीडियन, वैसे क्वेश्चन में पहले मीन फाइंड करना है, मैं इसमें मीडियन फाइंड करने लगा हूँ। मीन मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ही कैलकुलेट करके तो सी वी फाइंड करूँगा, क्योंकि मीडियन और मॉड की जो कैलकुलेशन है वो मिलती जुलती है, इसलिए ये पहले दोनों हम फाइंड कर लेते हैं। अब मीडियन के लिए हमें एक कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फाइंड करना होता है और एक कॉलम हमें रिक्वायर्ड होता है क्लास बाउंड्रीज़ का। इस क्वेश्चन में जो ग्रुप्स हैं, जो क्लासेस हैं, वो ऑलरेडी जो है वो क्लास बाउंड्रीज ही हैं। क्लास बाउंड्रीज गिवन है, इसलिए हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास बाउंड्रीज में हर क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट जो है वो सेम होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 7 और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट भी 7। सेकेंड क्लास की अपर लिमिट 14 और थर्ड क्लास की लोअर लिमिट 14। ये देख सकते हैं आप, ये वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। तो अगर हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर सेम हो तो वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं। तो ये क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी गिवन है। तो मीडियन के लिए सिर्फ हमें सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम से कंप्लीट करते हैं। किस तरह? फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू सेम, अब इसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 5 + 13, तो सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 18। इस 18 में हमने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है विच इज़ 18। 18 + 18 इज इक्वल टू 36। 36 + 28 ये आ गया 64। 64 + 18 ये आ जाएगा 82। 82 + 13 95। 95 + 5 ये आ गया 100। एफ़ की वैल्यूज़ का टोटल करते हैं। एफ़ की वैल्यूज़ का टोटल और सी एफ़ की लास्ट वैल्यू, एफ़ की वैल्यूज़ का टोटल और सी एफ़ की लास्ट वैल्यू जो है वो सेम होते हैं, तो ये भी 100 आना चाहिए। 5 + 13 + 18 + 28 + 18 + 13 + 5
5 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 5, ये आ गया जी 100। सुमेशन एफ की एफ का टोटल और सी एफ की लास्ट वैल्यू, एफ का टोटल और सी एफ की लास्ट वैल्यू जो है ये सेम होते हैं। अब मीडियन और मॉड के लिए जो कॉलम्स रिक्वायर्ड थे वो कंप्लीट हो गए, क्योंकि मॉड के लिए तो सिर्फ क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर्ड होती है, तो क्लास बाउंड्रीज तो ऑलरेडी गिवन है। मीडियन के लिए सी एफ के कॉलम की ज़रूरत होती है, तो वो हमने फाइंड कर लिया। तो पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगी। मीडियन क्लास के लिए ये जो फार्मूले में टर्म है सुमेशन एफ ओवर 2, इसको यूज़ करते हैं। मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप, सुमेशन एफ ओवर 2, सुमेशन एफ इज़ 100 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 50th वैल्यू। जिस क्लास में 50th वैल्यू फॉल कर रही है वो मीडियन क्लास है। इट मीन्स के जो मीडियन का आंसर आएगा वो उसी क्लास में फॉल करेगा। अब 50th वैल्यू को देखने के लिए हम सी एफ का कॉलम यूज़ करेंगे। सी एफ के कॉलम की जो फर्स्ट वैल्यू है 5, वो इंडिकेट कर रही है कि ये 1 to 5 यानी स्टार्ट से लेके 5 तक ये वैल्यूज़ हैं। 18 स्टार्ट से 18 तक वैल्यूज़ इधर आ गई। ये 36 तक हमारी वैल्यू 50th है। अभी हम 36 तक पहुँचे हैं, ये है जी 64 तक। तो ये वाली जो क्लास है, ये पीछे वाली क्लास तक 64 तक वैल्यूज़ थी। इस क्लास में फिर जो 50th वैल्यू है वो इस क्लास में फॉल कर रही है। तो ये जो क्लास है ये है जी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है जो कि 21 है, इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है जो कि 21 है, वो फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है L इज़ इक्वल टू 21। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 28, वो फार्मूले में जो F है F की वैल्यू 28। और इस क्लास से पिछली क्लास की जो CF की वैल्यू है, इस क्लास से ऊपर वाली क्लास की CF की वैल्यू जो कि 36 है, वो फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू है 36। और इस क्लास की दोनों लिमिट्स का जो डिफरेंस है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो जो फार्मूले में H है उसकी वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस 21 विच इज़ इक्वल टू 7। अब हम मीडियन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F। L इज 21 प्लस H इज 7, F इज 28 ब्रैकेट सुमेशन F 100 ओवर 2 माइनस C इज 36। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये आएगा 21 प्लस 7 ओवर 28। 100 में से 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 माइनस 36। अभी ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है आपने, 50 में से 36 को माइनस करना है। 21 प्लस 7 ओवर 28, 50 में से 36 को माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। अब 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 प्लस 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 14, यह आ गया 98 डिवाइडेड बाय 28। इसको आप पहले डिवाइड करेंगे, प्लस आपने सबसे लास्ट पे करना है जी। अगर आपने पहले ऐड कर दिया, कुछ बच्चे 21 और 7 को ऐड कर देते हैं तो उससे आपका आंसर गलत आएगा। पहले आपने ये वाला जो प्लस के आगे वाला पार्ट है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है, फिर लास्ट पे आपने 21 या जोन सी भी वैल्यूज़ होगी उसको ऐड करना है। 98 को डिवाइड करेंगे 28 पे तो ये आ गया 3.5। अब 21 और 3.5 को ऐड करेंगे तो मीडियन आ गया, मीडियन का आंसर आ गया 24.5। अब हमने मॉड फाइंड करना है। मॉड के लिए जिस तरह हमने मीडियन फाइंड करने के लिए पहले मीडियन क्लास फाइंड की है, इसी तरह मॉड फाइंड करने के लिए पहले मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट हो, जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है। जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 28।
तो जो मीडियन वाला ग्रुप है इस क्वेश्चन में वही मॉडल क्लास है, मॉडल ग्रुप है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में मीडियन और मॉड का ग्रुप जो है वो सेम आए। सेम आ भी सकता है ग्रुप और सेम नहीं भी आ सकता। ग्रुप या क्लास सेम आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मीडियन और मॉड का आंसर भी सेम आएगा। अब ये मॉडल क्लास है। अब जो मॉड के फार्मूले में वैल्यूज़ हैं जैसे कि FM, F1, F2 है, तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है यानी जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो FM की वैल्यू है। फार्मूले में जो FM है 28, ये FM की वैल्यू होगी। और इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 विच इज़ 18, और FM से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो F2 वो भी 18 है। और मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है L इज इक्वल टू 21, और मॉडल क्लास की वैल्यूज़ में दोनों क्लास बाउंड्रीज में जो गैप है, जो विथ ऑफ द क्लास है वो है एज। उसके लिए आपने अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करना है लोअर क्लास बाउंड्री को। 28 में से माइनस करेंगे 21 को तो ये आ गया 7। अब ये वैल्यूज़ हम मॉड के फार्मूले में पुट करेंगे। ये मॉड का फार्मूला, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। मॉड इज इक्वल टू L की वैल्यू है जी 21 प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। इसमें भी पहले आपने ये वाला पार्ट जो है इसको आपने सॉल्व करना है और प्लस को आपने लास्ट पे यूज़ करना है। 28 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10। 28 माइनस 18 10, 28 माइनस 18 10 मल्टीप्लाई बाय 7, 21 प्लस 10 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 10 प्लस 10 ये आ गया 20, 21 प्लस 70 को डिवाइड करेंगे 70 डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया 3.5। दोनों को ऐड करेंगे तो 24.5। अब इस क्वेश्चन में मीडियन और मॉड दोनों का आंसर आ गया सेम। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में अगर मीडियन और मॉड का ग्रुप सेम है तो उनका आंसर भी सेम आएगा। सेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें मीडियन और मॉड का आंसर जो है वो सेम होता है और उसमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों ही इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स कि जब हम मीन फाइंड करेंगे तो उसका भी आंसर 24.5 ही आएगा, क्योंकि मीडियन और मॉड ही इक्वल आए हैं। इट मीन्स के मीन भी 24.5। इट मीन्स के ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं जिसमें मीन, मीडियन, मॉड तीनों का आंसर सेम हो। तो मीडियन